As far as these developments are concerned, especially in our neighborhood and beyond, all these developments which have an impact on our national security, on our economic security, we are watchful of them, and we take whatever measures, appropriate measures that are taken to safeguard them. These are developments on which we keep a close eye and take measures as appropriate on our side. हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में भारतीय खुफिया अधिकारियों द्वारा कथित रूप से विदेशों में किए गए अभियानों की खबरों ने भारतीय प्रतिष्ठान को सकते में डाल दिया है। सूत्रों ने कहा है कि नई दिल्ली को अपने प्रमुख पश्चिमी रणनीतिक भागीदारों से संगठित प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या सच में भारतीय खुफिया अधिकारी वास्तव में विदेशों से गुप्त अभियान चला रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये अभियान किस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं और भारत के पश्चिमी भागीदार इन खबरों पर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि ABC ने बताया कि संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में रहस्य चुराने की कोशिश करने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर वर्गीकृत जानकारी के लिए भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने कहा कि 2 भारतीय जासूसों को जाने के लिए कहा गया था। ABC ने बताया 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन यानी कि ASIO द्वारा नष्ट किए गए तथाकथित विदेशी जासूसों के घोंसले पर भी यहां रहने वाले भारतीयों की बारीकी से निगरानी करने और वर्तमान और पूर्व राज्य नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने का आरोप लगाया गया था। इसे ठीक एक दिन पहले सोमवार को द वॉशिंगटन पोस्ट ने समर्थक खालिस्तान सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल खुफिया अधिकारी की पहचान की और भारतीय खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान में शीर्ष अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनिवार्य और निराधार आरोप लगाती है। उन्होंने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार द्वारा साझा की गई सुरक्षा चिंताओं पर गौर करने के लिए उच्च स्तरीय पैनल द्वारा की गई जारी जांच की भी ओर इशारा किया। ABC के अनुसार ASIO के महानिदेशक माइक बर्गेस ने 2012 में अपने वार्षिक खतरे के आकलन में जासूस नेटवर्क की ओर इशारा किया था, लेकिन यह खुलासा नहीं किया गया था कि इसके पीछे कथित तौर पर कौन सा देश है। कथित तौर पर बर्गेस ने विस्तार से बताया कि कैसे जासूसों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक सुरक्षा मंजूरी धारक की खेती की ओर उसे भर्ती किया, जिसकी रक्षा प्रौद्योगिकी के संवेदनशील विवरणों तक पहुंची। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी तक ABC के खुलासों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, खासकर जब से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मीडिया में प्रकाशित दावों के पीछे जवाब नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग जब उनसे इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि भारतीय सरकार जासूसों के घोंसले के पीछे है, तो उन्होंने बुधवार को कहा, ठीक है, आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि हम खुफिया मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के स्तर पर मुझे लगता है कि आपने मुझे और अन्य मंत्रियों को कई मौकों पर हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व पर जोर देते सुना होगा। यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कि हम अपने लोकतंत्र की लचीलापन बनाए रखें, जिसमें किसी भी सुझाव के विरुद्ध भी शामिल है। विदेशी हस्तक्षेप की और हमारे पास उससे निपटने के लिए कानून है और यह कहना जारी रखना कि हम ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को बहुत महत्व देते हैं। यह एक ताकत है और हम हमारे लोकतंत्र में लोगों की निरंतर भागीदारी का स्वागत करते हैं। हालांकि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां विदेश और गृह मामलों के मंत्रालय हैं, उनमें से एक साझा भावना है। उनकी पश्चिमी एजेंसियां क्वाड समूह में एक प्रमुख भागीदार भारत के साथ लाल रेखा खींचने की कोशिश कर रही हैं। भारत में चुनावी मौसम के बीच में यह आना नई दिल्ली के इस विश्वास को बल देता है कि उसके पश्चिमी साझेदार चाहते हैं कि अगली सरकार 4 जून के बाद अपने विदेशी अभियानों, खासकर उन देशों में अधिक संवेदनशील हो। आपको बता दें कि ABC की रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खुफिया अधिकारियों द्वारा
कथित जासूसी गतिविधियों का आरोप लगाया है। इसमें इसने दावा किया है कि इन अधिकारियों को संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा पर गुप्त जानकारी चुराने की कोशिश करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पहचान की गई, जो समर्थक खालिस्तान सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। रिपोर्ट में भारतीय खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान में शीर्ष अधिकारियों के साथ संबंधों को स्थापित करने के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही भारतीय सरकार ने अभी तक एबीसी या द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अनिवार्य और निराधार आरोप लगाए गए हैं। वैसे भारत और उसके पश्चिमी भागीदारों, विशेष रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच बढ़ते संबंधों ने इन संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने भारत के पश्चिमी भागीदारों द्वारा कथित भारतीय जासूसी अभियानों के बारे में, हालिया रिपोर्टों के बारे में बताया है। जैसे जैसे और जानकारी सामने आती है, हम इस मामले पर करीब से नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।